समर्पण परिवार के प्रति कैसा हो, पांडवों से सीखो ना। आज चाचा भतीजे से लड़ रहा है, भतीजा चाचा से लड़ रहा है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है छोटी सी दौलत के लिए। एक प्लॉट क्यों ले लिया तुमने, मुझे इतना फुट चाहिए, मुझे ये दुकान चाहिए, मुझे ये खेत चाहिए। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? और इतनी कथाएं सुनते हैं उसके बाद भी ये स्थिति है। कितने दुख का विषय है। जो लोग एकता की बड़ी बड़ी बातें, समाज के जो कार्यक्रम होते हैं ना, समाज सेवा के, जो वहाँ पर जो लोग एकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखो ना उनका घर भी टूटा हुआ है। मेरे प्यारे, परिवार के प्रति झगड़ा मत करो, क्योंकि परिवार का चयन आप स्वयं नहीं करते हो। परिवार तो भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक उपहार है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके परिवार में एकता होती है। पांडवों से सीखो कैसे परिवार में एकता है। जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था ना, तो राजा विराट के यहां जो धर्मराज है वो जुआरी बन गए। जो बाहुबली भीम है वो रसोइया बन गए। जो योद्धा अर्जुन है वो एक नपुंसक, एक बृहनलला का रूप ले लिया। और जो ज्ञानी रूपवान नकुल सहदेव है वो पशु को चराने वाले बन गए। और इतने दासत्व को के साथ जिसकी सेवा होती है वो द्रौपदी दासी बन गई। क्यों? परिवार खंडन न हो, हमारा परिवार बना रहे। और आज आप सब दो दो पैसों के लिए, थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए अपने परिवार से झगड़ा करते हैं। भोजन अलग बनाओ, दिक्कत का, टेंशन का विषय नहीं है। क्यों भाई, परिवार बढ़ेगा तो रसोई अलग हो ही जाएगी। आसन अलग रखो, घर अलग बनाओ तो भी कोई समस्या नहीं है। आसन बासन भले अलग कर लेना, लेकिन मन में परिवार के प्रति जो आसन है उसको अलग मत करना। क्योंकि आपकी फैमिली जब तक संगठित है, आपके पास जब तक संगठन है, तब तक दुनिया में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान भी उस परिवार पर पूर्ण कृपा करते हैं जिन परिवारों में एकता होती है। पांडवों से सीखो कैसी एकता है। मैं आपको हर कथा से कुछ न कुछ शिक्षा देने आया हूं, केवल लड्डू प्रसाद वाला कथावाचक नहीं हूं मैं आपको। प्रत्येक कथा से कुछ न कुछ शिक्षा देने आया। सारे पांचों पांडव चिंतित हैं, कल एक मारा जाएगा। भगवान को जब पता चला कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की तो भगवान भी चिंतित हो गए। एक बात कहूं ना, जैसे भक्त को चिंता रहती है ना, अगर सच्ची आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति में निष्ठा है, तो भगवान भी आपके लिए चिंता करेंगे। और वो इतनी टेंशन लेता है प्यारे। आप अपने जीवन का अनुभव उठा के देख लो कि मंदिर में हमेशा खड़े रहते, क्या कहते, मैं ठाड़ो पाँव पसार तू कब आवेगो। बिहारी जी को कभी मंदिर में बैठे देखा आपने? राधा रमन को कभी बैठे देखा? किसी भी मंदिर में जाओगे तो मूर्ति खड़ी मिलेगी। क्यों? मेरे बाके बिहारी कहते तू एक बार पुकार तो सही, मैं तो खड़ा हूं, उठने की भी जरूरत नहीं है, आकर के तुझे गले से लगा लूंगा, एक बार पुकार तो सही। रामचरितमानस में गोस्वामी जी से पूछा गया, भगवान कैसी टेंशन लेते हैं भक्तों की? तो कह दिया, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है ना। आपने देखा होगा माँ दिन भर काम करती है, थक जाती है, रात में जब बच्चे के पास लेटी होती है, ट्रेन गुजर जाए माँ की नींद नहीं टूटेगी, प्लेन निकल जाए माँ की नींद नहीं टूटेगी, लेकिन छोटा सा बच्चा गोद में थोड़ी सी किलकारी ले, माँ जाग जाती है। ऐसे मेरा गोविंद है, बहुत सुअक्कड़ है। आप कहोगे महाराज आपने क्या बात करी है? बात नहीं, आप श्लोक पढ़िए। क्या है? शांताकारम भुजग शयनम। आप एक सर्प को देख लो तो आपको नींद आएगी? बोलो ना। जब तक वो स्नैक पकड़ नहीं लोगे नींद नहीं आएगी। पर वो सर्पों 1000 फन वाले सांप पर सोता है, उसके बाद भी जैसे भक्त, उसके बाद भी वो शांत होकर सोता है। शांताकारम।
और जैसे कोई भक्त पुकारता है, गजेंद्र ने पुकारा तो गरुड़ को भी छोड़ दिया, दौड़ पड़े ठाकुर जी। बड़ी चिंता करते हैं, बड़ी टेंशन लेते हैं। बस एक बार कह दो बिहारी जी, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो, राख शरण गिरे धारी प्यारे, मैं चरणन को चेरो, मैं चरणन को चेरो, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। एक बार कह दो कन्हैया हम तुम्हारे हैं, गोपाल हम तुम्हारे। भगवान को बड़ी चिंता रहती है, पर हमारी कमी है कि हम उस भगवान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम इन बात बताने वाले मीडिएटर से बहुत जुड़ लेते हैं। अभी मैं बोलूं आपसे कि मुझसे दीक्षा ले लो, लाइन, अरे महाराज बढ़िया महाराज दीक्षा ले लो, हाँ, और गुरु जी की फोटो लगा ली, धूप बत्ती उतारी, आरती उतारी, पर क्या कभी गुरु जी ने जो बताए थे कृष्ण उनसे जुड़ा हुआ? हा? कभी भगवान से अकेले बैठ करके मिले हो, कहा ठाकुर जी कैसे हो, गोविंद जी ठीक ठाक तो हो, कभी ऐसी बात की? हा? भक्ति नितांत एकांत का विषय है, भीड़ भाड़ का विषय नहीं है। पर मुझे क्षमा करना, आजकल का समय दूसरा है। आज बोले कौन से वाले हनुमान जी कृपा करते हैं? बोले पीपल वाले हनुमान जी। अब पीपल वाले हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते बीच में 50 हनुमान जी मिले, उन पर ध्यान नहीं गयो, वहीं जाएंगे जो पीपल वाले हनुमान जी। हा? ये कैसी भक्ति है? बोले कथा कहाँ सुनेंगे? बोले वो महाराज उनकी कथा में बड़ी भीड़ होती है, वहां चलो। तुम्हें भीड़ से मतलब है कि तुम्हें कृष्ण से मतलब है। भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। आजकल भक्ति टोटका का विषय बन गई, केवल कृष्ण से कोई जुड़ना नहीं चाह रहा। हाँ, बोले बिटिया की नौकरी कैसे लगेगी? बोले ये सरसों चढ़ाओ मिल जाएंगे। अब तो कन्हैया छूट गया, अब तो सरसों आ गई। आपको मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, पर प्यारे मैं आपको सच्चा मार्ग दिखाने आया हूं। मत पड़ो इन चक्करों में। कृष्ण को जिस दिन अपना बना लोगे, जीवन के सारे रास्ते संवर जाएंगे, सारे रास्ते बन जाएंगे।